हेलो दोस्तों, हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। ठीक है। द इक्वेशन विच हैज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो 2 रहेगा एंड इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब कह सकती हो कि इस फॉर्म में अगर रहेगा इक्वेशन तब क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। और एक्स पे हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए ही। ठीक है। और ए बी सी जो हमारा है वो क्या है, तो एक रियल नंबर होगा ए बी सी। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्स पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है ना। और देखो ए के यहाँ पे क्या है 1 है, और बी के यहाँ पे क्या है -5 है, और सी के यहाँ पे 3 है। तो ये क्या है हमारा सारे एक्सरसाइज 4A है। विच आर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो टोटल जो है आपका 1 से लेके 11 क्वेश्चन हमारा है। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग जो है यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिए, 6 से आगे भी है। ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन है। ठीक है। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या फॉर्मूला होता है हमारा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है हमारा। यही बेसिक फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हैं इसको। तो इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। अब इसका देखो अगर इसको फॉलो कर रहा है सभी लोग तो अब समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो फॉलो कर रहा है। देखो ए बी सी जो होना चाहिए वो आपका रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। और ए बी सी जो है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है। निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। ए बी सी। अब ध्यान से देखना, तो देखो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और देखो क्या है बी एक्स है तो बी एक्स भी हो जाएगा हमारा। ठीक है। और यहाँ क्या है सी है, तो सी हमारा कॉन्स्टेंट भी आया हुआ है, और इक्वल टू 0। तो ये क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो, तो 2x स्क्वायर प्लस, देखो फ्रैक्शन में हमारा है ना, तो b की वैल्यू क्या है 5/2 हमारा है, तो इंटू एक्स और माइनस सी, तो माइनस भी हो सकता है, मैंने बोला ना। तो सी जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म भी आया है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, तो एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। अब उसी तरीके से फोर्थ नंबर देखो, तो देखो एक्स स्क्वायर क्या है, तो फ्रैक्शन में हमारा 1/3 है ना, एक की वैल्यू दिया हुआ है, और बी का वैल्यू क्या है 1/5x है। ठीक है। और सी हमारा क्या है, तो -2 है, तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को जो सॉल्व करना, तो क्या आएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर -3x। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस है ना, और एक्स पे पावर क्या है, देखो एक्स पे क्या है रूट है, तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 तो है। ठीक है। एक्स पे हाईएस्ट पावर 2 भी होना चाहिए। ठीक है। और एक्स पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखो 2 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, एक्स पे 1 पावर है, तो यहाँ पे भी 1 है। ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो एक्स पे पावर क्या है हाफ है, तो यहाँ पे है एक्स पे पावर हाफ नहीं है ना, तो इसीलिए क्या हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला है, तो इसको देखो हम करेंगे, तो इस टर्म में तो नहीं है, दिख रहा है नई टर्म में, तो क्या करेंगे पहले इसको अरेंज कर लो। तो पहले एलसीएम ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले लो एलसीएम, कितना आएगा एक्स आ जाएगा, और एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया 6 इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, अब देखो क्या करने वाले हैं, तो ये जो एक्स है ना इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर हो गया -6, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा इस साइड। अब इसको इस साइड ले आइए, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा -3x, और ये क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारा बन सकता है एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, और इंटू क्या है बी एक्स के साथ हमारा, तो बी एक्स हमारा है, और सी है तो सी भी है इज इक्वल टू 0, तो 0 तो बस ये कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा, 7वां नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, जो देखना 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो एक्स प्लस 2/x प्लस है यहाँ पे, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चलिए चेक करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम इसको, तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। तो एक्स हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और देखो एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। प्लस ये 2 रख देंगे, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है। तो इसको अरेंज कर लो, तो एक्स क्यूब माइनस में इधर आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो और ये आ गया प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है। इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखना क्या होता है कि एक्स पे पावर हाईएस्ट पावर 2 होता है, लेकिन एक्स पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसीलिए कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा, तो एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। तो एलसीएम लो भाई, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा।
ठीक है, और माइनस तो माइनस साइन डाल देंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो एक्स पे पावर कितना 4 हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो -1 हो गया, इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो माइ प्लस हो जाएगा 5x², 5x² हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ से एक्स पे पावर 4 इसको इधर लाएंगे तो -5x² और ये -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो एक्स पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे एक्स पे हाईएस्ट पावर 4 है, इसीलिए कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखो हम देखेंगे 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखना जरा से इसको, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखना जरा सा, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, तो इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और इंटू करते हैं ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको देखना जरा सा, तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, तो ये आपका एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 2 पे क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 है तो 3 लिख देंगे, एक यहाँ पे क्या है तो ये है तो हमको यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ठीक है। बी हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, और ये क्या है तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या है तो एक्स क्यूब -8 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं सॉल्व करना, तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 पे पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो +6x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब -8। अब इसको अगेन सॉल्व कर लो तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -x क्यूब आ जाएगा, देखो ये माइनस में 8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा और ये +8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6x इंटू से एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, तो +6x² आ जाएगा, ठीक है। 6x इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, +12x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करना, तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा हमारे पास, तो 6x² प्लस 12x और 8 + 8 कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर देखो एक्स की हाईएस्ट पावर कितना है 2 है और देखो +12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से कह सकते हैं ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है हमारा, ठीक है। तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2x को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा प्लस 4x आ जाएगा और 3 से जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9x आ जाएगा और +6 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे कितना, देखो 6 से जो है ना इसको डिवाइड करिए पहले, तो 6x आ जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है, और इसको x -2 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा 6x² प्लस, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली 13 लिख सकते हैं, 4x है और यहाँ पे 9x है, कितना लिख सकते हैं 13x हो जाएगा और +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा। अब देखना क्या करेंगे, तो इसको जो 6x को जो है दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा -12x हो जाएगा, ठीक है। -6 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो देखो 6x² इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 6x², ठीक है। अब देखना जरा सा यहाँ पे क्या है +13 है, +13x हो जाएगा, है ना, +13x, तो +13x के लिए इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 12x, इसको इस साइड लाएंगे तो, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है तो +6 है तो +6 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस क्या है तो 6 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा तो +6 रख देंगे। यहाँ पे देखो क्या है तो +12 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो ये क्या है तो ये माइनस में प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या है 12 है और 13 है, कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा x, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस करेंगे कितना है 25x आ गया, इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, +12 आ जाएगा और ये -12 है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस है, तो अब क्या बच गया हमारे पास 25x केवल बच गया। तो 25x क्या है हमारा, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, एक्स पे हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये क्या कर सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं बन सकता है, ठीक है। ये हमारा बन सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखना कि इस फॉर्मूला ये हमारा क्या है, तो एक फॉर्मूला है, इसको हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है ना। तो आंसर जो होगा हमारा यहाँ से आप लिख सकते हो, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। देखो यहाँ पे क्या करना था, एक फॉर्मूला यूज करना है, वो क्या, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। ये हम फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो x² हो जाएगा प्लस 1/x² हो जाएगा और प्लस 2 हो गया और दोनों को मल्टीपल करेंगे तो x इंटू 1/x, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो 2 से जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2/x आ जाएगा, ठीक है। और ये +3 है तो +3 कर देंगे, ठीक है। अब देखो x से x चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, तो आप करो तो एलसीएम ले लो, ठीक है ना, एलसीएम ले लेते हैं सबसे अच्छा रहेगा। एलसीएम लेकिन कितना आएगा तो x² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा x² इंटू x² करेंगे तो कितना हो जाएगा x पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है,
प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे केवल क्या 2 बचा है, ठीक है ना, 2 × 1 बचा तो क्या होगा 2, और 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इसको अगेन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x लेंगे, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है तो 4x है, तो 4x रख देंगे सिंपल, और प्लस तो प्लस वो क्या है हमारे पास 1 + 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो इसको इक्वल टू कर लो यहाँ पे, तो 2x यहाँ देखना 2x स्क्वायर प्लस 2 + 3x, ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से जो है ये एक्स कट जाएगा, स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, चलो देखना 4x⁴ हो जाएगा प्लस 1 + 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक्स को क्या करो तो इन सभी में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा तो 2x³ और प्लस 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक साइड ला के सॉल्व कर दो तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है क्यूब है ना, तो इसको इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा -2x³ हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे तो अब स्क्वायर को कहाँ पे है तो स्क्वायर जो हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है, तो +2x स्क्वायर लिख देते हैं, और इसको इधर लाएंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारे पास, तो देखो यहाँ पे 2x बचा, इसको इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा -2x बचेगा, ठीक है ना, और ये +1 तो +1 लिख देते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर लो भाई, तो x पे पावर 4 और यहाँ पे -2x³ और इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में, तो -x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका -2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है 4 है ना, इसीलिए ये क्या हो सकता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ द 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। अब इसका हमें रूट्स निकालना है, और रूट्स जो होगा वो क्या क्या इसमें से रूट होगा, ये तीनों में से कौन कौन जो है रूट होगा, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो पहला जो होगा एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा ना, उसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा तो 3 आएगा हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें 2 लाना है, 2x लाना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो तो इसको आप ऐसा ब्रेक करो कि आपका जो है वो कितना आ जाए तो 2 आ जाए। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 3 × 1 करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे तो 3x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस कर देंगे क्या तो x, ठीक है। जब -x करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो अब इसको जो है यहाँ देखो 3x है, यहाँ भी 3x है, 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो माइनस जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास x + 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सॉल्व करना है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा तो 3x - 1 हो गया, एक हमारा रूट हो जाएगा, और दूसरा रूट जो होगा हमारा x + 1 हो जाएगा रूट, अब 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3x - 1 इज इक्वल टू 0, तो ठीक है ना। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसका रूट कैसे निकालेंगे, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, तो एक आपका -1 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका ऑप्शन में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 भी दिया हुआ है और 1/3 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों रूट्स होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन दिया गया है, उसका रूट जो है वो x की वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। तो एल्सो फाइंड द अदर रूट्स, हमें क्या करना है तो इसका रूट्स भी फाइंड करना है और x की वैल्यू को भी रख करके हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। k की वैल्यू भी फाइंड करना है और रूट्स को भी फाइंड करना है, दो चीज़ें हमें थर्ड नंबर में, थर्ड का फर्स्ट। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे तो x की वैल्यू को जो है हम पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पुट करो x की आ जाएगा क्या, तो ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस k हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 × 1 कर देंगे +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं 3 और 1 क्या हो गया 4 + k हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखना ये आपका क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि k की वैल्यू आ गया -4। अगर k की वैल्यू अगर -4 आ गया तो हमें क्या करना है तो रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ था, हमारा इक्वेशन ये था, ठीक है ना। तो इक्वेशन था तो हमारा क्या x स्क्वायर था प्लस k की वैल्यू को हमने कितना निकाला -4 लाया है ना, तो हम क्या लिखेंगे -4x हो जाएगा, ठीक है, और +3 है तो +3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना जरा सा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और -4x प्लस माइनस माइनस होगा और +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब जो है हम क्या करेंगे, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे वन है, कुछ नहीं तो वन है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, थ्री आएगा। और थ्री को आप ऐसा ब्रेक करो कि -4 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं, तो -3 × 1 करेंगे, ठीक है, -1 करेंगे, ठीक है। तो देखो -3x करेंगे और -1 करेंगे एक्स, ठीक है, -1x करेंगे और +3 = 0 हो जाएगा। क्लियर है। तब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेंगे, तो माइनस जो है ना कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन लीजिए, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और थ्री है तो थ्री यहाँ पे लिख दीजिए =0। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो x-1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा =0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x-1 =0 और x-3 =0। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और यहाँ पे +1 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो +3 हो जाएगा। यहाँ से देखो रूट आ गया 3 और आपका एक √1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है पहला, थर्ड का पहला आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थर्ड का सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच x = 3/4 एंड x = -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया गया है। हमारा देखो एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, और उसमें बोला है कि x की वैल्यू हमें दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या दिया गया है, तो रूट्स हमें दिया गया है, ठीक है, और ए और बी का वैल्यू पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थ्री का देखो क्या है, इक्वेशन दिया गया है तो पहले हम इसको रखेंगे, ठीक है ना, x = 3/4 को रखते हैं। तो देखो a इंटू, तो x की वैल्यू क्या है, तो 3/4 है तो उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, प्लस b, x की वैल्यू क्या है, 3/4 है तो 3/4 रखते हैं, -6 = 0, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो a इंटू 9/16 आ जाएगा और प्लस 3b आ जाएगा, 3b/4 आ जाएगा, ठीक है, और -6 = 0। तब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसे करो, तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे, तो एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 16 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम। तो कितना बचेगा हम पे, 9a बचेगा, तो 9a ही हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और प्लस हो जाएगा कितना, तो 4 बचेगा, तो 4 जो 4 3 जा कितना होता है 12, तो 12b हो जाएगा, ठीक है। 16 3 जा तो 16 × 80, 16 × 96, तो -96 हो जाएगा, ठीक है, =0। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से 9a आ जाएगा प्लस 12b आ जाएगा और -96 आएगा, ठीक है। और ये 16 जो है ना इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 × 16 होगा, तो 0 × 16 करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 आएगा, तो =0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे दिया गया हमारा x = -2, तब इसको क्या करेंगे, तो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x = हमने क्या किया, तो -3/4 को पुट किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने पुट किया है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसमें पुट किया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे x = हम क्या लेंगे, -2 लेंगे। अब हम इसमें पुट कर दीजिएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x इंटू x² प्लस bx -6 = 0। अब x = -2 है ना, तो -2 को जो है x की वैल्यू पे रख दो, तो ये हो जाएगा, और -2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2 और -6 = 0, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b हो जाएगा, ठीक है ना, और -6 = 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, देखना ज़रा ध्यान से कि हम किसी को क्या कोई भी टर्म को बराबर कर लो, या तो ये या तो b बराबर कर लो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है, तो 2 है, तो अगर हम क्या करते हैं, इसको जो है सेकेंड इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग लिखना, मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाई 6। अगर 6 से अगर सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। पहले क्या करो, तो पहला इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 9a प्लस 12b और -96, ठीक है, =0। ये पहला इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब बोला है कि सेकेंड इक्वेशन में क्या करना, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24a हो जाएगा और माइनस 6 2 जा कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12b और 6 6 जा 36 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, =0 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो प्लस माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा पहला नंबर, और ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 होता है,
तो आपका ये कितना हो जाएगा 33A हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा तो माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा पहले, और 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होता है 12 एक 13 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा तो 13A माइनस 132 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 13A इज इक्वल टू, इसको जो है इधर भेजिए प्लस में 132 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 132/33 हो जाएगा, ठीक है। कितने टाइम में कटेगा आपका तो 40 कर सकते हैं, 4 मरते में कट जाएगा, 12 हो जाए, 4 मरते में जो है पूरा कट जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे तो बी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे तो अब ए इज इक्वल टू 4 निकल गया ना, तो अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बी हम यहाँ से निकाल सकते हो, कहाँ से निकाल सकते हैं तो इक्वेशन नंबर जो है हम सेकेंड से निकाल सकते हैं। इसको पुट कर देते हैं पहले, पुटिंग ए इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम इसमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे ए की वैल्यू। तो देखो 4 है, यहाँ पे ए है ना, तो ए की वैल्यू 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और -2b और -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, -2b और -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 16 में से -6 करेंगे कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, और ये -2b आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो -2b, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे क्या प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू क्या आएगा 10/, ये देखो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो 2 से कितने टाइम में तो 5 टाइम में, तो b इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा b की। और ये जो आएगा आपका 4 आएगा, ये आपका 3 का सेकेंड था जो कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, सो दैट एक्स इज इक्वल टू -bc/ad इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसे सो दैट करना है कब, जब एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तब जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जो देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो देखो ए डी हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा ए डी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे तो ए हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या है तो इंटू -bc/ad है ना, और अपॉन क्या आ जाएगा तो यहाँ पे पूरा बी आएगा तो बी हो जाएगा, प्लस तो प्लस 2c है तो 2c, अब इसको जो है तो 2c लिख देते हैं अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है तो -bc हो जाएगा, इंटू में -bc/ad, ठीक है, प्लस bc² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व कर लो भाई, तो यहाँ पे देखो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ कटने वाला है तो देखो नहीं कटने वाला, तो अब क्या करेंगे AD² को जो मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास AD², और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, और BC हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तो अपॉन में है बी, तो बी लिख दीजिएगा, प्लस तो प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा तो AD², ठीक है, और ये आपका 2c आ जाएगा, तो ये 2 हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 आगे लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास तो 2AD² हो जाएगा, अपॉन डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करेंगे -bc/ad प्लस bc² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से डी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखना स्क्वायर से डी कैंसिल कर देगा, ठीक है, और कुछ कटने वाला है तो आगे कुछ लगता है कटने वाला तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे इसको जो है इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखना क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस में आ जाएगा क्या हमारे पास तो ए हो जाएगा, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो क्या हो जाएगा B² हो जाएगा, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है तो C² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है डी, सिंगल डी है तो सिंगल डी लिख देते हैं, ठीक है। अपॉन बी हो जाएगा तो अपॉन बी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे देखना सॉल्व कैसे करेंगे, जो देखना आप इसमें देखो क्या करें। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो देखो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा तो आएगा आपका ADB आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए भी आएगा बी भी आएगा और डी भी आएगा, ठीक है, प्लस तो अब देखो यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल डी बचा है तो डी लिख देंगे, और यहाँ पे देखो क्या बचा है तो BC बचा है, तो BC इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा तो बी आ जाएगा और C² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे
बचेगा क्या नीचे, तो ए बचेगा और डी बचेगा, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करिए इसको तो क्या आएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बी स्क्वायर से जो है बी कैंसिल हो जाएगा और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास बी, यहाँ पे बचेगा, यहाँ सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, टू बी सी स्क्वायर, तो माइनस टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये भी क्या है, तो बी सी स्क्वायर, ये भी बी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 55 नंबर सवाल क्या है, तो 2x माइनस थ्री और 3x प्लस वन है, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, तो पहले 2x को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और 2x इंटू वन करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस थ्री जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x आ जाएगा, और माइनस थ्री इंटू वन करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे तो माइनस 7x आ जाएगा और माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ब्रेक करो इसको कि या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर जो है 7 आ जाए, तो कितना आ जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो 9 दूना 18 हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो 9 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 9 2 लोगे तो आपको सब्ट्रैक्ट इन दोनों को करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक। तो 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9x और प्लस 2x ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 18 भी आ जाएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 7 भी आ जाएगा, ठीक है, और माइनस थ्री हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, तो यहाँ से तो 3x दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो 3x दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, तो 2x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस तो 3 बचेगा, ठीक है, और इन दोनों में से क्या करते हैं, तो माइनस जो है हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते हैं, प्लस लेंगे, सॉरी, यहाँ पे कुछ भी कॉमन हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमने वन ले लिया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 2x माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो 3x प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2x माइनस थ्री हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, तो जीरो के बराबर है, तो कह सकते हैं यहाँ से 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इसको देखो इधर जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यहाँ से 3/2 आ गया, यहाँ से माइनस वन बाई थ्री आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका छठा है, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो पहले देखो दोनों से x कॉमन निकाल लो, ठीक है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 4x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 5 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखो दो रूट्स आ जाता है, तो पहले आ जाएगा x इज इक्वल टू जीरो रूट्स आएगा, उसके बाद जो है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो 4x इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 5, इधर आएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा, तो माइनस 5/4 आ गया x इज इक्वल टू, और यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये हमारा दो जीरो आ गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, तो अब देखो हम क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखते जाना, तो अब यहाँ से देखो इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, तो 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो इतना आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे एक जो होगा वो इसको इसको जो है इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x स्क्वायर और माइनस 81 हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहीं पर रहने देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में 81 हो गया, तो यहाँ से एक्स क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आपका 9 आ गया। यहाँ पे देखो रूट से जब बाहर निकलता है ना तो प्लस माइनस दो रूट साइन लेके निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस 9 आएगा आपका और माइनस 9 भी आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखना जरा, क्या है, तो 2x स्क्वायर है प्लस x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो 6 2 क्या होता है, 12 होता है, 12 को ऐसा ब्रेक करो कि हमारा प्लस वन आ जाए, ठीक है। तो 4 और 3 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस वन, तो 2x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 3x करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1x आ जाएगा, ठीक है ना। तो -6 है इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपका अलग से है। तो देखो इसको क्या करेंगे, तो इन दोनों को देखना जरा सा, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, +2 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों से हम माइनस कॉमन लेंगे तो कितना, -3 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस टू बचेगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारा, तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, 2x माइनस थ्री और अपॉन हो जाएगा क्या, 2x माइनस थ्री हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा, ठीक है,
इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 2x इसको इधर रखेंगे, क्या आ जाएगा आपका प्लस 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो प्लस 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये 8 नंबर में देखो क्या आ गया, x की वैल्यू -2 आ गया, एक आ गया 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 8 नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 से हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, उसके बाद जो हम पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ तक, ठीक है। चलो सॉल्व। अब देखो इक्वेशन में क्या करेंगे इसको सबसे पहले, तो आप जो है 5 को जो है ब्रेक ऐसा करो कि आपका क्या आ जाए, तो 6x आ जाए, ठीक है। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं 5 को, तो 5 देखो आपको 5 1 में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस x लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस कितना आएगा, 6x आ जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस 5 बचेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, तो प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना, तो x प्लस 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो x प्लस 1 जो होगा वो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसी तरीके से देखो, तो x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यहाँ प्लस 5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5 हो गया। तो ये आपका आ गया आंसर, तो एक आ गया -1, एक आ गया -5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। अब 18 को आप ऐसा ब्रेक करो क्या हो कि आपका जो है 3 आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो 6 3 जा कितना होता है, 18 हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना होगा इन दोनों में। तो देखो आपका क्या आएगा, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा और 6x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, माइनस और प्लस कर देंगे कितना, 3x कर देंगे और -2 कर देंगे। तो देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा, ठीक है। तब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 3x कॉमन ले लेंगे, 3x हो गया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो -2 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देंगे, इन दोनों में से +1 हो जाएगा कॉमन, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, तो 3x -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना 3x + 1 एक बचेगा और दूसरा क्या बचेगा, तो 3x -2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरीके से 3x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर रखेंगे तो -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी देखो, तो 3x इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि टेन का हमारा क्या आ गया, तो -1/3 आ गया x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 2/3 आ गया। तो ये कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10 कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 सॉल्व, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, 35 को पैसा ब्रेक करूँ तो क्या आ जाए, तो 12 आ जाए, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे बताओ। तो 7×5 होता है 7 और 5 में, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो हमारा काम बन सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5x कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इन दोनों को सम करेंगे, कितना आ गया, 12x आ गया ना। तो आप देखो क्या करेंगे, प्लस, तो प्लस कर देंगे, तो अब 35 को 35 ही रखने देंगे, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 7 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन, तो 5 जो है कॉमन निकाल लो। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये सारा 0 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x + 5 हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा, x + 7 हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि x + 5 जो है वो 0 के बराबर और x + 7 जो है वो 0 के बराबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू इसको इधर रखेंगे तो -5 हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x - 77। अब इसको अरेंज कर दो पहले, ठीक है। तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -18x आ जाएगा और इसको इधर लाइएगा तो +77 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो 77 को जो है ऐसा ब्रेक करूँ ना कि आपका 18 आ जाए, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 11 इंटू 77 को पहले ब्रेक करिए। तो 77 को आप ऐसा ब्रेक करो कि 11 इंटू क्या कर देंगे, 7 करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, तो ऐड कर दोगे तो कितना 18 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया और कर सकते हैं यहाँ से क्या, -11x ले लेंगे और उसके बाद -7x ले लेंगे, ठीक है। और +77 हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखना x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे -11 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, तो बताओ क्या कर सकते हैं, -7 कॉमन ले सकते हैं, तो -7 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, तो x बचेगा और यहाँ पे माइनस बचेगा 11, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x -7 हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, तो x -11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो x -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो x -11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से तो x इज इक्वल टू इसको जो है इधर भेजेंगे तो प्लस आ जाएगा 7 इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसका आ जाएगा हमारे पास, तो इसको इधर भेजेंगे तो आएगा आपका
+1 आ जाएगा, +11 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका x=7 आ जाएगा, यहाँ पे x=11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से जो है 13 से सॉल्व करेंगे 6x² + 11x + 3 = 0, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे 15 तक। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारा इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 3 × 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आएगा। 18 को ऐसा ब्रेक करना है कि 11 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना ब्रेक कर सकते हैं, तो छोटी 18 कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा। क्या करते हैं, तो 9 दूना 18, हाँ 9 2 से आ जाएगा। तो आपका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 6x² हो जाएगा प्लस 9x आ जाएगा और प्लस 2x करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11x आ जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो, और प्लस 3 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो 3x कॉमन है, 3x कॉमन लेकिन क्या बचेगा, तो 2x बचेगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या करते हैं, तो +1 कॉमन लेंगे, तो +1 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, तो 2x बचेगा और प्लस 3 बचेगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से क्या आएगा, तो 3x + 1 आ जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 2x + 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 3x + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये +1 है, इसको इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, 3x यहाँ पे आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इस साइड आएगा तो x = क्या आ जाएगा, तो -1/3 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2x + 3 = 0, ठीक है। तो 2x = क्या लिख सकते हैं, इसको इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो x = क्या आएगा, -3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन को जरा देखना। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 6x² + x - 12 = 0 है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो इसको जो है ना, इससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 72 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ऐसा ब्रेक करो कि कितना आ जाए हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा सा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना से, तो 9 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 72 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना, तो 6x² + 9x और -8x कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा और -12 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, तो 2x बचेगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे तो -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और क्या से ले सकते हैं, -4 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, ठीक है। माइनस तो कॉमन आएगा ही आएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट ना पहले आएगा, तो ब्रैकेट ले लेता हूँ। उसके बाद माइनस कॉमन ले लिए और ये 4 यहाँ दोनों से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर रहेगा। देखो यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना भाई। अब सॉल्व करिएगा तो 3x - 4 हो जाएगा और ये आपका कितना 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, अब देखो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखना 3x - 4 = क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये -4 को इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, +4 = के इधर आएगा, तो ठीक है ना। अब यहाँ से को क्या लिख सकते हैं, तो x = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ इसको मैंने क्या किया, तो प्लस हो जाएगा 4 और ये जो आएगा डिवाइड में आ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो किसको इधर भेजेंगे, तो -3 आ जाएगा। 0 को इस देखो इक्वल टू को इस साइड भेजेंगे, 3 को तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा और ये जो है डिवाइड में चलाएगा 2, तो x = क्या आ गया, तो -3/2 आ गया और x = 4/3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हम 15 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, तो 3x² - 2x - 1 = 0, ठीक है। अब इसको जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो 3x² हो जाएगा और -2 लाना है ना, तो -3x हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो कितना, 3x दोनों में कॉमन है, 3x को ले लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो -1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, +1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 3x और +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या आ गया, तो x - 1 हो जाएगा, x - 1 यहाँ पे x - 1। अब यहाँ देखना 3x + 1 = 0 है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 3x हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो क्या -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x = क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा x = ठीक है। अब देखना यहाँ से x - 1 = क्या है, 0 हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा, तो +1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ x = -1/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो जाता है।